अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा Xiaomi के सब ब्रांड पोको F2 Pro फ़ोन के बारे में। ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 865 वाले चिपसेट के साथ आ रहा है। ये फ़ोन आपको पाकिस्तान में भी मिल सकता है। इसकी प्राइस और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना। आज का लाइक टारगेट है 100 लाइक, वो भी पूरा कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इसको डिस्प्ले को लेकर। इस फ़ोन में आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलेगा 1080 पिक्सल में, 6.67 इंच का गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट के साथ HDR 10 प्लस की भी सपोर्ट मिल जाती है। तो डिस्प्ले के मामले में ये फ़ोन तबाही है। जैसे अभी Redmi Note 9S लॉन्च किया गया है काफ़ी अच्छी प्राइस के साथ, तो ये फ़ोन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफ़ी आपको सस्ते में मिल सकता है। लेकिन इन फ़ोन का आपको स्टॉक बहुत ही कम मिलता है पाकिस्तान में, जैसा कि Xiaomi का Mi 90 Pro जो कि स्नैपड्रैगन के 855 चिपसेट के साथ आता है 60,000 की रेंज में, तो वो भी इतना आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलेगा और इतना फेमस भी नहीं है ये ब्रांड पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए शायद इसके फ़ोन आपको कम ही देखने को मिलते हैं। इनके मी स्टोर पर ज़्यादातर फ़ोन लॉन्च किए जाते हैं ऑनलाइन स्टोर पर ही। इसमें आपको Android 10 की सपोर्ट मिल जाएगी। सबसे मेन फीचर इसका ये है कि इसमें स्नैपड्रैगन का आपको 865 वाला चिपसेट मिलेगा, 7nm बेस्ड होगा। CPU ऑक्टा कोर का इसमें आपको मिलता है 2.84 गीगाहर्ट्ज़ के साथ। एड्रीनो 650 वाला GPU मिल जाता है। गेमिंग के मामले में आप प्रो एक्सट्रीम वाली गेम इसमें कर सकेंगे, तो तबाही किस्म का ये फ़ोन होने वाला है गेमिंग के मामले में। इसमें आपको 8GB रैम और 256GB की स्टोरेज मिल जाती है और 6GB रैम 128GB की स्टोरेज मिल जाती है। UFS 3.1 वाली स्टोरेज यूज़ की गई है। लेटेस्ट LPDDR4X की सपोर्ट है और 8GB वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको LPDDR5 की सपोर्ट मिलती है, तो उसमें ज़रा अच्छे वाली रैम यूज़ की गई है। उसकी प्राइस के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अगर कैमरा की बात करें, 4 कैमरे आपको बैक पे दिए गए हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 1.9 अपर्चर के साथ आता है। 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 का डेप्थ सेंसर है। तो कैमरे वाइज भी ये फ़ोन काफ़ी अमेजिंग है। इस फ़ोन के थ्रू आप 8K में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में, तो कैमरा तबाही होने वाला है इसका। 4K में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS में और 960 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080 पिक्सल के साथ। फ्रंट पे आपको सिंगल कैमरा दिया गया है पॉपअप वाला, 20 मेगापिक्सल का ये कैमरा है, तो इसमें भी आपको 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन 720 पिक्सल में और 1080 पिक्सल में रिकॉर्ड कर सकेंगे वीडियो को 30 FPS में। Wi-Fi 6 इसमें आपको मिल जाता है। वायरलेसली भी ये काफ़ी अग्रेसिव फ़ोन है। 5.1 वाला इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, टाइप C की सपोर्ट है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें डिस्प्ले के अंदर दिया गया है। जायरोस्कोप, तमाम सेंसर अवेलेबल हैं, तो किसी मामले में भी ये कम नहीं है। फ़ोन 4700 mAh की बैटरी है इसमें और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग है, तो 100% आपकी बैटरी 63 मिनट में ये कर देगा। अगर मैं प्राइस की बात करूं, इसका जो 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको 80 से 90 हज़ार की रेंज में मिल सकता है, और इसका जो 8GB और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 1 लाख से ऊपर ही होने वाली है। देखते हैं ये फ़ोन पोको F2 Pro कब तक पाकिस्तान में आता है। अगर आता है, क्या आप इस फ़ोन को बाय करेंगे? तो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अग्रेसिव फ़ोन है। सैमसंग के मुकाबले में उसके फ़ोन तो आपको 2-2 लाख में मिलते हैं। सेम यही चिपसेट है, इतने ज़्यादा फीचर भी नहीं मिलते। देखते हैं कब तक ये पाकिस्तान में आता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।